हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। देखो, अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो परेशान मत हो। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है। बस जो टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें पढ़ लो, कल का पेपर फाड़ के आओगे। गारंटी है इस बात की। ठीक है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से केमिस्ट्री के। देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बस वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग से मिलेगा। ठीक है। और जो कह रहा हूं उन बातों पे ध्यान रखना, जो टॉपिक लिखे हैं उनको जरूर पढ़ना है। दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है कि आपसे पूछ ले कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। पर जो दूसरा क्वेश्चन इसके टाइप से पूछेगा, जैसे कि एजीसीएल को डार्क कलर की बोतल्स में क्यों फिल करके रखते हैं। ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि भाई जब आप वाटर का डिकम्पोजिशन करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं वाटर का, तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कौन सी गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगी, कौन सी एनोड पर, उनका रेशियो क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन करने पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो डिकम्पोजिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर यहां से एक सवाल आएगा। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों। इसके बाद ये जो आपके सामने दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने लिखी है, FeSO4 का डिकम्पोजिशन और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, 100% तुम्हें पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, 100% आएगा ये। ठीक। इसके अलावा एक एक दो दो नंबर में कि सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, इससे रिलेटेड रिएक्शन। और ये जो तीन नाम लिखे हैं यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्विक लाइम, स्लेट लाइम और लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इन तीनों की से रिलेटेड रिएक्शंस भी पढ़ लेना कि कब एक्सेस में अगर हम CO2 पास आउट कराएं तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, रिएक्शन लिख के दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट करो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। डेफिनेशन नहीं पढ़नी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और रिएक्शन यहाँ पे लिखी है कि आपके पास जो कॉपर ऑक्साइड होता है, जब उससे हाइड्रोजन गैस पास आउट कराते हैं तो वो कौन से कलर से किस में कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक से ब्राउन में। दोबारा से मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में कि कौन सी गैस किस पे डिपॉजिट होगी ये भी पता होना चाहिए, कैथोड एनोड। और इनका रेशियो भी पता होना चाहिए बाय वॉल्यूम और बाय मास। बाय वॉल्यूम 2:1 होता है और बाय मास 1:8 होता है। MCQ में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक चीज रह गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके